नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बात करेंगे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार जो शर्मनाक हरकत की है। जी हां, जिस तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा एक नई साजिश के साथ हिंदुस्तान में बम विस्फोट और पाकिस्तानी साजिशों को सफल करने की कोशिश में लगा रहता है, तो इस बार फिर से उसने पुलवामा अटैक को दोहराने की कोशिश की, जिससे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। आपको बताते हैं कि पुलवामा में आतंकियों की बड़ी साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। 50 किलो विस्फोटक से भरी कार को घेरकर उनके मंसूबों को सफल होने से पहले ही उड़ा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जिसकी तरफ से हर बार एक नई कोशिश की जाती है यहाँ पर आतंक को फैलाने के लिए, तो अब उसने फिर से एक बार ये चाल रचने की कोशिश की और कश्मीर में पुलवामा जैसे अटैक को दोहराने की कोशिश की, जहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। तो आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जो कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां के राजपुरा रोड पर शादीपुरा के पास एक सफेद रंग की सेंट्रो कार मिली। आईईडी बरामद किया गया। कार के संदेह में ड्रामा में एक्सप्लोजिव रखा था। कार का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली करा दिया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को उड़ा दिया। पुलवामा पुलिस के बाद सीआरपीएफ और आर्मी ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आईजी और इसके बाद मतलब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के बाद कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस की टीम को टारगेट करने की योजना बना रहे थे। इसमें ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सोच रहे थे कि इस बार फिर से ये पुलवामा जैसे आतंकी हमले को भारत में अंजाम दे पाएंगे, पर इसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। और इसमें कमिश्नर ने यह भी बताया कश्मीर की पुलिस को 2-3 हफ्तों से पहले ही इनपुट्स मिल रहे थे। विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा पुलिस को पिछले एक हफ्ते से खबर मिल रही थी कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मिलकर आत्मघाती हमला करने वाले हैं। उनके पास एक सेंट्रो कार है जिसका वह इस्तेमाल कर सकते हैं। कल सुबह से ही हमें खबर मिलना शुरू हो गई थी कि दिन में खबर और पुख्ता हो गई थी कि कल शाम पुलवामा में एक सीआरपीएफ और आर्मी एसओजीओ पार्टी के जरिए घेराबंदी की। गाड़ी में विस्फोटक होने की खबर थी। जब वो नाका पार्टी के पास आई तो आर्मी ने वार्निंग फायर किया, जिसके बाद आतंकी गाड़ी घुमाकर भाग गए। बताया कि पुलवामा पुलिस को बुधवार देर रात जानकारी मिल गई थी कि कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक लेकर गाड़ी से जा रहे हैं, जिसके जरिए कुछ लोकेशन पर धमाके किए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई कर सभी रूट्स को सील कर दिया। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई और उसे रोकने के लिए कुछ राउंड की फायरिंग हुई। इसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। सुरक्षा बलों ने वाहन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी ही चला रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ी और जो चौंकाने वाली बात यह भी थी कि पहले तो आतंकी संगठनों की तरफ से यहाँ पर एक विस्फोटक की कार को यहाँ पर भेज दिया जाता है और जो कार का नंबर होता है वो 2 व्हीलर वाला था। मतलब जो उसके कार पे जो कार का जो नंबर था वो भी कार का नंबर नहीं था, वो भी फेक नंबर यूज किया गया था जो कि 2 व्हीलर का नंबर था। यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पुलिस कश्मीर के आईजी कमिश्नर ने यह भी बताया है कि पहले तो कार में इस तरीके के नंबर हुए, नंबर को देखा गया और जब कार की पूरी तरीके से जांच की गई तो कार के पीछे नीले कलर के ड्रम रखे थे, जिन ड्रमों में ये विस्फोटक रखा गया था, जिससे यहाँ पर इतनी बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने जा रहे थे। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो साजिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम भी हो गई, जिसके बाद ये ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रेंड करने लगा और देश भर से लोग भारतीय सेना को सलाम करने लगे और कहने लगे कि सिर्फ अगर ये इतनी बड़ी घटना टली है तो ये सिर्फ इसीलिए टली है क्योंकि यहाँ पर हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से सशक्त ही पाकिस्तान की कोशिशें थी और पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत में वो एक बार फिर से अटैक करके आतंकवादी और अपनी नापाक हरकतों को यहाँ पर रचा दिखा पाएगा। तो यहाँ पर भी भारत की खुफिया एजेंसी और भारतीय सेना ने उसकी नापाक हरकतों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और हमारी जो सेना ने काम किया है कि कितनी तरीके से जब से इनपुट कर रहे थे तभी उन्होंने अच्छी तरीके से निगरानी कर रखी थी चप्पे चप्पे पर, और उन्हें जब खबर मिली हमारी सेना ने वहां
वहां पे जब उन्हें एक कार को संदिग्ध लगी, उन्हें ये लगा कि यही कार है जिसके इनपुट समय मिल रहे थे, तो उसको लेकर सेना की तरफ से फायरिंग की गई। और यहाँ पर भी अगर सबसे बड़ी कामयाबी है जो हाथ लगी है, जैसा कि अब सभी को याद है कि लास्ट ईयर की ही बात है 2019 की, कि 2019 में किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ही पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था, जिसमें हमारे 45 जवान शहीद हुए थे। 45 जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो पाकिस्तान को लगा कि इस बार वो फिर से इस तरीके की नापाक हरकतों को अंजाम दे पाएगा, पर इस बार हमारी भारतीय सेना ने उस पर कामयाबी और जीत हासिल कर ली है। तो इसी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, जिसमें तमाम लोग भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं, इसी को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी भारतीय सेना को बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई। इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा बलों को सघन तलाशी अभियान व सटीक खुफिया तंत्र से आतंकियों के पसीने छूट रहे हैं, इसीलिए वे फिर पुलवामा जैसे को अंजाम देने की फिराक में हैं। उनकी हताशा का ये परिणाम है। और वहीं काफी सारे यूजर्स इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों की कामयाबी मिली है। विस्फोट से लदी सेंट्रो कार को ढूंढ निकालकर आतंकियों का पूरा गेम का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल कर दिया है। प्राउड ऑफ यू हिंद के शेरों। पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा 2 को फेल किया। आतंकियों के आका इमरान नियाजी को जहर उगलते हैं कि भारत पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए और मानवता के लिए खतरा है। जी हाँ, जिस तरीके के, और आपने देखा ही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिशें होती रहती हैं और वो भारत में हमेशा इस तरीके की आतंकी घटनाओं का अंजाम देने की कोशिश करता है, तो इसका अंजाम भी पाकिस्तान को जल्द ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं वो भारत ज्यादा दिनों तक नहीं सहेगा। भारतीय सेना के प्रमुख अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे हो या फिर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो भी कई बार कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाए, अगर पाकिस्तान इसी तरीके से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का साथ देता रहा, जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसी लोगों को संगठनों का साथ देता रहा और भारत में आतंकी साजिशों को फैलाता रहा, तो वो दिन भी दूर नहीं है, पाकिस्तान का भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इमरान खान की, कि एक तरफ तो इमरान खान इस तरीके की गंदी हरकतें करते हैं और हिंदुस्तान में ही ऐसे आतंकी हमलों को करवाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री इस तरीके की ट्वीट करते हैं जैसे कि पाकिस्तान ये कुछ जानते ही नहीं है। आपने कल का ट्वीट देखा होगा इमरान खान का, कि किस तरीके से इमरान खान भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखते हैं और ये कहते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। अब पाकिस्तान हम भारत को बदनाम करने के लिए हर नापाक कोशिश करता रहता है। कभी यहाँ पर वो इस तरीके के बम विस्फोट कराता है, तो कभी वो यूएन में भारत की बदनामी करने की कोशिश करता है, पर कभी भी अपने गलेवान में झांक कर नहीं देखता कि वो किस तरीके की हरकत करता है, जहां पर वो भारत को अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा बताता है। और यही पाकिस्तान वो है जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट ये करता है। तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि भारत को हर जगह पे बदनाम करने वाला ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए हमेशा नसीहत तो ट्विटर पर पाकिस्तान के तमाम नेता लिख देते हैं, चाहे वो इमरान खान हो या फिर वहां के साइंस मंत्री हो। और जिस तरीके की इन्होंने जो गंदी हरकत करने की इस बार कोशिश की है, इन्होंने सोचा कि पुलवामा जैसा हमला ये फिर से भारत में करवा पाएंगे, कि जो पाकिस्तान की जो साजिश थी इस बार तो नाकाम कर दी है भारतीय सेना ने। पर यहाँ पर इमरान खान को ये भी सोचने की जरूरत है कि जब पुलवामा अटैक भी भारत में इन्होंने फरवरी 2019 में कराया था, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का क्या हश्र कर दिया था भारतीय सेना ने, कि वहां पे जब वहां के ही आतंकवादियों को मार गिराया था तो क्या हालत हो गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी अगस्त में जब धारा 370 को लेकर विवाद शुरू हुआ था और पाकिस्तान में हलचल मच गई थी, तो वहां से भी जब भी इनकी सेना की तरफ से कई बार फायरिंग की गई थी, तो उसका भी इनको पूरी तरीके से जवाब दिया गया था। पर ये जो पाकिस्तान है वो कभी सुधरने की राह पर आता ही नहीं है, हमेशा इसको ईंट का जवाब पत्थर से भारत की तरफ से दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी इसकी नापाक हरकतों पर रोक नहीं लगती। तो शायद इस बार इमरान खान को सोचने की जरूरत है कि अगर इस बार फिर से इसकी हरकतें इस तरीके से हुई और इस बार फिर से इसने भारत में अटैक करने की कोशिश की, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान का हश्र भी काफी ज्यादा बुरा होगा। अगर बात हमने पुलवामा की है, तो कुछ लोग भी भारत में भी ऐसे हैं जो भारतीय सेना को कभी नहीं सराहते और उन्हीं पर उंगली उठा देते हैं। पुलवामा का अटैक हुआ था जहां पर हमारे जवानों ने पाकिस्तान से बदला लिया था और वहां के भी काफी सारे सैनिकों को मार गिराया था, पर यहाँ पर ही पाकिस्तान से तो भारत की सेना और भारत की सरकार निपट लेगी, पर जो भारत में ही बसे हुए कुछ आतंकवादी हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। आपने भी देखा होगा
होगा कि जब सेना ने इस मिशन को कामयाब बनाया और पुलवामा का बदला लेकर पुलवामा का बदला उन्होंने पाकिस्तान से लिया, तो किस तरीके से भारत में ही विवाद फैल गया और भारत में बैठी हुई कुछ ये पार्टियां इस तरीके से उन्होंने सेना को लेकर सवाल जवाब किए जैसे कि उन्हें सेना पर ही भरोसा नहीं है। और यहाँ पर भी उन्होंने मोदी सरकार को इस बीच घसीटने की कोशिश की कि जो पुलवामा अटैक था वो मोदी सरकार की तरफ से कराया गया है। मतलब ये एक तरफ से जो पाकिस्तान तो आतंकवादी संगठन है वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है और उसी के लिए वो जिम्मेदार भी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इस तरीके की आतंकवादी साजिशों को किया जाता है, इसीलिए वो बदनाम है। पर यहाँ पर भारत में ही बैठी पार्टियां जो सेना के ऊपर सवाल जवाब करती हैं वो बेहद गलत है। तो इसका खामियाजा भी इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके से जो सेना की रक्षा करती है इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, तो इसको लेकर भी तमाम क्वेश्चन और आंसर ऐसे उठाए जाएंगे कि जो आतंकवादी था वो भाग कैसे गया। तो इसमें भी ये इस तरीके के तर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें ये सेना को बदनाम कर सके।